learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Renu, your economics mentor. So today we will cover the second part of price determination under perfect competition. Before that we have covered forms of market. अब इस टॉपिक में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं? We'll be covering factor price determination and determination of price of factor under perfect competition. अब फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन से आपको क्या मतलब है? ठीक है, अब जो भी हमारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, उनका क्या प्राइस होगा, किसी लैंड की कितने जो रेंट हमें देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है, वेजेस कैसे डिसाइड होती हैं, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें हैं उनके प्राइजेस जो हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, वो सब आएगा फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन में. एंड सेम जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनको हम कैसे प्राइसिंग करते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन. A factor is a human or material agent which contributes something to production. A factor can be worker. ठीक है, अब एक वर्कर है, उसको हम वेजेस देंगे तो कितनी वेजेस बनती हैं. ठीक है, मशीन है, बिल्डिंग और अ पीस ऑफ लैंड. ठीक है, अब जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, उसको कितना रेंट देना है या उसकी वो कितने में खरीदी जाएगी, तो वो उसका प्राइस होगा फैक्टर का. Every factor has some sort of stored up productive power which is exerted when used in production. ठीक है, हर किसी फैक्टर की एक प्रोडक्टिविटी होती है. ठीक है, एक लैंड है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बन सकता है, अगर वो इंडस्ट्रियल जगह पे है, कमर्शियल जगह पे है, तो उसका यूसेज उस अकॉर्डिंग भी हो सकता है. दिस प्रोडक्टिव पावर और द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन इज कॉल्ड सर्विस ऑफ द फैक्टर. ठीक है, अब जैसे किसी ने MBA की हुई है तो वो जो मैनेजरियल स्किल्स है वहाँ पे किसी के लिए एसेट हो सकता है सर्विसेज की. जिसने लॉ की हुई है वो लॉयर बन सकता है. ठीक है, अब ऐसे ही कोई लेबर है, उसको कोई चीज़ किसी चीज़ में वो एक्सपर्ट है लेबर के काम में, लाइक प्लम्बर्स हैं, हमारे पास आर्किटेक्चर्स हैं. ठीक है, तो वो उन्होंने चीज़ें नॉलेज एक्वायर की हुई है तो वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. फैक्टर सर्विसेज आर डिमांडेड बाय प्रोड्यूसर्स एंड सप्लाई बाय फैक्टर ओनर्स. ठीक है, अब जो हमारी सर्विसेज होती हैं, अब अगर जो प्रोड्यूसर है उसे लेबर चाहिए, उसको लैंड चाहिए, उसे कैपिटल चाहिए. ठीक है, अब सप्लाइड बाय फैक्टर ओनर्स. अब फैक्टर ओनर्स क्या है? अगर सपोज करो मेरे पास एक फर्म है जहाँ पे मैं सप्लाई करती हूँ, लाइक अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, जितने भी हमारे मॉल्स होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी लगी होती है, एंट्रीज पे, एग्जिस्ट पे. ठीक है, क्लीनर्स होते हैं वॉशरूम्स में. ठीक है, तो वो कुछ फर्म्स होती हैं जो क्या होता है, एक प्रोसेस लाती हैं कि वो अपने पास हायर करते हैं और जो बड़ी फर्म्स हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड्स और ये सब कुछ प्रोवाइड कराती हैं. ठीक है, अब वो किसी फर्म के थ्रू भी हो सकता है, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ. ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं जैसे आई एम टीचिंग, ठीक है, मुझे जॉब की जरूरत है तो आई विल अप्लाई, मैं अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराऊंगी, मैं अलग अलग एजेंसीज के पास जाऊंगी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास जाऊंगी जहां पे मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करूंगी. ठीक है, तो दिस इज फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन. अब डिमांड फॉर फैक्टर कैसे होता है कि डिमांड हम फैक्टर की क्यों करते हैं? The price of factor services is determined by the demand and supply of that factor. Producers demand various factor services for producing goods and services in the market. Every producer faces the problem of taking decision regarding the payment which it has to make to factors for the return of their services. ठीक है, अब अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, तो मुझे लैंड चाहिए, अब उसे कितना इंटरेस्ट देना है. ठीक है, मुझे लोन लेना है, मुझे कैपिटल चाहिए, तो मुझे कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर देना चाहिए. ठीक है, अगर मैं अपने पास कोई सर्विसेज के लिए हायर कर रही हूँ तो जिन भी एम्प्लॉय को मैं रखने वाली हूँ उन्हें मैं कितने पैसे दूंगी. ठीक है, तो ये सारी ही चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं डिमांड एंड सप्लाई पे, कि जो हमारे पास फैक्टर्स है उसकी कितनी डिमांड हमें है और सप्लाई कितनी है उसकी. अब थोड़ा सा बेसिक हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं. एवरी प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन द रेवेन्यू. ठीक है, अब जो भी हमारा प्रोड्यूसर है, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मेरा मेन पर्पस क्या है कि मुझे रेवेन्यू मिल जाए. ठीक है, मुझे बेनिफिट हो. ठीक है, रेवेन्यू इट विल अर्न बाय एम्प्लॉइंग अ फैक्टर. अब मैं भी जो फैक्टर है, ठीक है, अब हो सकता है मुझे रेवेन्यू जो है वो एक लेबर से मिल जाए. ठीक है, मैंने एक एक्स्ट्रा लेबर अपने पास रखी अपना एक काम करने के लिए. ठीक है, उससे मुझे रेवेन्यू जनरेट हो गया. इन अदर वर्ड्स, अ फर्म इज इंटरेस्टेड इन द मनी वैल्यू ऑफ MPP ऑफ लेबर देन इन जस्ट प्रोडक्टिविटी इन फिजिकल टर्म्स. ठीक है, अब ये नहीं कि आपके से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपने कोई एक लेबर लगाया, उससे कोई प्रोडक्शन हुई, उससे फायदा हो गया. नहीं, आपको मॉनेटरी टर्म में भी कोई फायदा होना चाहिए उससे. ठीक है, Money value of marginal physical product of a factor is estimated by multiplying MPP with price of the product. ठीक है, अब MPP क्या होता है कि जो आपका टोटल प्रोडक्ट है उसमें आपने कोई एडिशनल चीज ऐड करी. ठीक है, अब उस एडिशनल चीज के ऐड करने से आपका रेवेन्यू जो है, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा. अगर बढ़ता है, वो कितना बढ़ रहा है, उस तरीके से, मतलब जो गैप होगा वहां से वी कैन डिसाइड कि हाँ जी, ये जो हमने फैक्टर एक्स्ट्रा लिया है यहाँ से इसको प्रॉफिट आ रहा है, ये हमें रेवेन्यू ज्यादा दे रहा है. ठीक है, तो वहां से वी कैन डिसाइड द
प्राइस ऑफ द फैक्टर। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, जो हमारी मनी वैल्यू है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की, वो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का प्राइस है। ठीक है, अब ये हमारा पास जो डायग्राम है उसमें क्या है कि एक टाइम के लिए तो क्या है, जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस भी पढ़ा था कि एक टाइम के लिए क्या होता है, जो हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है वो एक लेवल तक तो राइज करेगा, ठीक है, एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्टर ला रहे हैं, वो एक लेवल तक ही हम उसको रेज दे पाएं, उसके बाद जो है हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना पॉसिबल ना हो पाए। ठीक है, तो फिर वो क्या आएगा, वो डाउनवर्ड जाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड फॉर फैक्टर। ठीक है, अब ये हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिमांड की। एक इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है वो कौन कौन से फैक्टर्स हायर करेगा, वहां पे हमने क्या देखा कि किसको हायर करेगा, जहां पे जितनी मार्जिनल यूनिट्स लगा रहा है उससे जो रिटर्न है उसको ज्यादा मिले। ठीक है, लेकिन अब जो क्या होता है कि जो हमारी मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का फर्क पड़ता है। कैसे, द मार्केट डिमांड फॉर अ फैक्टर इज नॉट द सिंपल हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ द डिमांड कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल जैसा नहीं है। दिस इज बिकॉज एज प्राइस द फैक्टर फॉल्स, प्रोड्यूसर विल एम्प्लॉय मोर ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, अब क्या है, मार्केट में क्या, अगर आपको लगता है कि लेबर सस्ता हो गया है, ठीक है, तो जो बाकी मार्केट में क्या ट्रेंड चल पड़ेगा कि भाई ये चीज जो है सस्ते में अवेलेबल है, इसको ज्यादा बाय कर लो। ठीक है, एंड एक्सपेंड देयर आउटपुट। ठीक है, अब और हम अपना जो एक्सपेंड कर सकें, जो हमारा बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर सकें। इट विल रिजल्ट इन डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, कॉजिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू फॉल। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो चीज आ गई, चीज सस्ते में हमें मिल गई है, फिर क्या होगा, हमारी कमोडिटी तो बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन उस चीज का प्राइस फॉल कर जाएगा। सिंस प्राइस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द डिमांड कर्व्स ऑफ द इंडिविजुअल फर्म फॉर अ फैक्टर, दिस कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, अब ये आ गया ना, वेजेस आ गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर पहले वेजेस थी, मान लो वेज रेट है हमारे पास, ठीक है, अब हमें पता है कि हमें चीप लेबर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, चीप लेबर होगा तो क्या होगा, डिमांड जो है वो उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, अगर जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं दे टेंड टू बाय मोर, दे टेंड टू हैव मोर इन देयर टीम, फिर वो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करने लग जाते हैं। तो दिस इज द मार्केट बिहेवियर ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ फैक्टर। ठीक है, अभी तक हम बात करते थे डिमांड की। डिमांड किससे, हमने बताया कि क्या अफेक्ट करेगा, कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू वो ज्यादा होना चाहिए। अब सप्लाई ऑफ फैक्टर क्या है, टू डिटरमाइन the supply of labor, we assume that labor is a homogeneous factor। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फैक्टर है, एग्जाम्पल ये में लेबर का, ठीक है, और जो लेबर अवेलेबल है उसको भी हम क्या मान के चल रहे हैं कि दैट इज होमोजेनियस, दैट इज ऑल लेबर यूनिट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस मार्केट सप्लाई ऑफ लेबर आर द फॉलोइंग। ठीक है, अब लेबर की जो सप्लाई है वो कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है, कि वेज रेट क्या है मार्केट में, ठीक है, द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर विच अफेक्ट द स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन लेजर एंड वर्क। ठीक है, अब जो लेबर है वो काम करना चाहते हैं कि आराम करना चाहती है, इट डिपेंड्स कि उनकी क्या चॉइस है। अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तभी पता चलेगा ना कितने लेबर्स हमें अवेलेबल हैं। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अब उसमें से पार्टिसिपेट कितना करना चाहते हैं। द ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे हम बात करते हैं, हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे जो मैक्सिमम लेबर है वो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से आती है। ठीक है, यहाँ पे इतना लेबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो अवेलेबल है भी नहीं है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है मायने रखेंगे कि सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब जो परफेक्ट कंपटीशन हमने मार्केट की फॉर्म पढ़ी थी, उसमें जो हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू है वो कैसे आ सकता है, या रेवेन्यू क्या होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंडर। A producer has to compare its marginal cost for employing an extra labor with what it adds to the total output। ठीक है, सिंपल सी चीज है कि मैंने एक एडिशनल यूनिट, ठीक है, मैंने क्या किया, अपनी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा दी, टोटल कॉस्ट थी मेरी, उसमें मैंने क्या किया, मेरी एक यूनिट और ऐड की, मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा लेबर विद व्हाट इट एड्स टू द टोटल आउटपुट। अब उससे देखें कि हमारा जो टोटल आउटपुट है उसमें कितना चेंज आया। ठीक है, दैट इज एडिशनली मार्जिनल रेवेन्यू। तो जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है एडिशनल होके, द एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, कि हमने एक यूनिट एडिशनल डाली, ठीक है, उसकी वजह से जो भी आउटपुट आया उसमें हमें कितना रिटर्न आ रहा है,
ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। MRP is more significant term than MPP, ठीक है। We can find MRP by multiplying MPP, जो हमारा marginal product, with the marginal revenue of the product being produced by the firm, ठीक है, कि हमारा जो marginal product है उसे हम marginal revenue से multiply कर देंगे तो we will know कि हमारा जो marginal revenue है वो कितना है, प्रोडक्ट से हमें कितना बेनिफिट हुआ है वो उससे हमें पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे अब ये तो हमने देख लिया कि वो जो हमारे पास फैक्टर है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो कैसे डिफाइन होता है। हमें पता लग गया कि हमारा जो हमने एडिशनल यूनिट है उसको हम जो कॉस्ट हमने एडिशनल लगाई वो हमने अपने आउटपुट से उसको कंपेयर कर लें, ठीक है, आउटपुट से उसको डिडक्ट कर लें। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे जो हमने फैक्टर चूज करना है वो कैसे चूज करें ताकि हमें मैक्सिमम जो है आउटपुट मिल सके, ठीक है। अब क्या होता है, द डिमांड फॉर फैक्टर इज डिराइव्ड डिमांड। अब जो हमारी डिमांड है वो डिराइव्ड डिमांड होती है, कैसे, दैट इज देयर डिमांड अराइजेस ड्यू टू द डिमांड ऑफ वेरियस कमोडिटीज हुज प्रोडक्शन द फैक्टर आर यूज्ड, ठीक है। अब क्या है कि मुझे कोई चीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, अब मुझे वो चीज ज्यादा बनानी है, मेरे पास डिमांड है उस चीज की, ठीक है, कि मैं और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती हूँ, वो मेरे इंडिविजुअल लेवल पे है, वो फर्म लेवल पे है कि मैं डिमांड चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन अब सप्लाई एंड पे क्या होता है, द सप्लाई ऑफ लेबर इज नॉट कॉस्ट डिटरमाइंड, ठीक है, उनको कॉस्ट डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है। The supply of commodities but influenced by attitudes of workers towards work and leisure, ठीक है, जो आपकी डिमांड है that is determined by कि आपको उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन जो सप्लाई ऑफ लेबर है, जो सप्लाई वाला कंपोनेंट है, वहां पे क्या है, वो डिपेंड करता है जो लेबर है, आर दे विलिंग टू वर्क और दे वांट लेजर, ठीक है। तो अब उसको बैलेंस को स्ट्राइक करने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए कि कौन सा बेस्ट प्राइस होगा जहां पे हम उनको हायर कर लें, उनसे काम ले लें या उनका वेज रेट जो है वो डिफाइन हो जाए, क्या करते हैं हम, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिमांड आ गई हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एल आ गया कि ये वेज रेट है, ठीक है। इस वेज रेट पे जो हमारे पास है यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है ना, सी, ठीक है, इतने पे, ठीक है, अगर हम इतना वेज रेट दे रहे हैं तो हमें इतनी सप्लाई ऑफ लेबर मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे को पता चलेगा डिमांड हो गया और ये लेबर हो गई, कहाँ पे स्ट्राइक करें, इक्विलिब्रियम प्राइस पे, तो वहां से वी कैन डिफाइन कि हाँ इस पर्टिकुलर प्राइस पे इतने वेज रेट पे इतने लेबर्स हमें अवेलेबल है, तो वहां से वी कैन डिटरमाइन अ प्राइस व्हिच विल कम्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। नाउ वी विल सी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, इन विच मार्केट इज AR इक्वल टू MR, ठीक है, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा। जैसे मैंने आपको बात की थी, अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब हम एक यूनिट ऐड करेंगे, ठीक है, उस यूनिट से जो हमारा रिटर्न आएगा, ठीक है, पर यूनिट रिटर्न आएगा उसी एडिशन से, ठीक है, उसको हम प्रॉफिट मांगे, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू मांगेंगे, लेकिन वो क्या पर यूनिट भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किसके अंडर होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन पे, जहां पे हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय, अब हमारा जो प्राइस ऑफ अ गुड है वो कैसे डिटरमाइन होता है, सिंपल है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई की, उस चीज की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई उसकी अवेलेबल है, ठीक है, ये प्राइस ऑफ गुड में भी है और सेम चीज हैपन इन अगर हम प्राइस ऑफ फैक्टर डिटरमाइन करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के लिए क्या चीज ट्रू है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, ईच फॉर्म ऑफ द इंडस्ट्री इज प्राइस टेकर, ऑल ऑफ द अबव। एग्जैक्ट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ऑल ऑफ द अबव है, जो हमारे तीनों ही चीजें हैं, ठीक है। हम जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो इंडस्ट्री से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, या जो इंडस्ट्री है हमारी वो प्राइस टेकर भी हो सकती है, तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। which is the component of factor price determination, ठीक है, अब कौन सा जो है हमारा फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन का कंपोनेंट है। अब जो रेंट है वो हमें लैंड के अगेंस्ट मिलता है, दैट इज अ फैक्टर, वेजेस जो हमें किसके अगेंस्ट मिलती है, लेबर के अगेंस्ट, दैट इज अ फैक्टर, इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट मिलता है हमें, इन द लोन जो हमारा है, ये कैपिटल जो हमारा है उसके अगेंस्ट, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो जो हमारे तीनों ही हैं वो क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं जो कंपोनेंट आते हैं हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। Still, in case you have any doubts, you can ask them in your Ask Your Doubt section. Till then, keep learning, keep sharing. I'll see you in the next lecture.